हेलो वृषभ राशि, यह है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी दिसंबर 2024 की मंथली रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने के पहले बता दूं कि यहाँ पर एक लिंक आपको मिलता है जिसमें आपकी प्लेलिस्ट होती है सभी रीडिंग्स की, लव रीडिंग, मंथली रीडिंग, वीकली रीडिंग। तो उसको आप जरूर चेक कर लेंगे। साथ ही ये जानकारी भी दूं कि नवंबर माह की हमारी जो रीडिंग थी वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे मिथुन राशि की रीडिंग हूबहू सत्य साबित हुई है। 1000% सत्य साबित हुई है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। इसके बावजूद हम आपको बता दें कि हम जो रीडिंग करते हैं उसकी 100% गारंटी नहीं लेते हैं। तो पर वो डिवाइन रीडिंग को आप एक मनोरंजन के पर्पज से लेंगे, ठीक है। इसे आप किसी भी तरीके से मेडिकल सहायता और कानूनी सहायता की तरह से नहीं लेंगे। आपकी जो रीडिंग है बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, जमी रहिएगा अंत तक। क्या है, अंत में भी कुछ कुछ बातें हम बताते रहते हैं, पर कई लोग एकदम वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अब हम सुन लिए हैं, हमको और नहीं जानना है, तो ऐसे मत किया करिए। कभी कभी कई बातें जो है ना, लास्ट तक भी पूरा जो है एसेंस रीडिंग का निकल के आता है। तो यहाँ पे आपकी शुरुआत हो रही है मैजिशियन, पेज ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट से, जो बता रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई पुरानी चीज जो है आपके पास वापस आ जाए। यहाँ पे 2 कार्ड। ओके, आश्चर्य की बात है कि मेष राशि में भी आखिरी कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स ही निकला है और यहाँ आपका भी 8 ऑफ सॉर्ड्स ही निकला है। ओके, कुछ बड़े चेंज से होकर गुजर रहे हैं आप लोग। तो आपको सबसे पहले मिली है ऑक्यूपाइन स्पिरिट, जो कह रही है टाइम फॉर बिगिनर माइंड, ठीक है। तो आप बिल्कुल किसी नई चीज का बारे में आप सोच तो रहे ही हैं, परंतु थोड़ी सी टाल मटोल हो रही है। मैजिशियन बता रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं अपनी चीजों में, जिसमें आप कुछ नया सीख भी रहे हैं और कोई नया काम जो है आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है कि अभी इनडिसीजन की स्थिति रहेगी आपकी दिसंबर शुरुआत में, कि हम ये काम करें कि नहीं करें। परंतु आप कोई नया काम ज़रूर शुरू कर देंगे। इसके बाद आपको मिली है यहाँ पर मौत स्पिरिट, जो कह रही है सरेंडर नाउ, ठीक है। तो आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं। साथ में आपको लवर्स का कार्ड मिला है, जो बताता है कि आपके पास चॉइसेस हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपकी जगलिंग चल रही है। देखिए तीनों कार्ड्स में यहाँ पे आपको टेम्परेंस का भी कार्ड मिला है, तो यहाँ पे भी आपको चॉइसेस बता रहा है। 2 चीजें हैं जो आपस में मिक्स हो रही हैं, पर कोई एक चुनना है। आपके सामने ये सिचुएशन निकल कर आ रही है, परंतु आपको कहा जा रहा है कि आप सरेंडर करिए। आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारी बातों का घालमेल लेकर आ गए हैं। आप चाहते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और इसकी वजह से स्ट्रगल बहुत बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। परंतु आप बिल्कुल भी जो है डिवाइन के सामने सरेंडर करने के मोड में नहीं है। तो ठीक है, आप नई चीजें सीखना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक पर्टिकुलर जब टाइम होता है, एक मोमेंट होता है, तो हम हर काम नहीं करते। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम घर में नहीं होते, जब हम घर में होते हैं तो हम वर्किंग नहीं होते। मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं तो वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो भी अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप किचन में खाना नहीं बना रहे हैं। मे भी आप कहेंगे कि भाई मेरा तो काम ही ऐसा है कि मैं यही वीडियोस बनाती हूँ या बनाता हूँ कि आज खाने में क्या बना है। तो ठीक है, आप कुछ दूसरी चीज सीख नहीं रहे होंगे, हो सकता है उस समय आप अपने वित्तीय मामले नहीं देख रहे होंगे, आपको कहीं घूमने जाना होगा, आप घूमने नहीं जा रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो ये आप ये जो चाहते हैं ना, सब हो जाए, सब हो जाए, सब हो जाए, होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, पर उसकी एक टाइम प्रोसेस होती है। तो ये चीजें आपको पुरानी याद करने की जरूरत है कि क्या आप बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी गलतियां क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसको आपको सोचने की जरूरत है। इसके बाद आपको मिली है फ्रॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। तो ये कह रहा है कि जो भी चीजें जो अब काम की नहीं है उनको आपको हटाना सीखना चाहिए। यहाँ पर आपको मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे क्लटर की स्पिरिट, यहाँ फ्रॉग स्पिरिट आपको यही बता रही है कि आप ये जो इनडिसीजन की स्थिति में है, यहाँ पे अब आपको दिसंबर एंड तक डिसीजन लेना होगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स इनडिसीजन दिखाता है, तो यहाँ पे दिसंबर एंड तक सोच समझ के आपको एक डिसीजन लेना जरूरी हो जाएगा, वृषभ राशि। और जो क्लटर है वो क्या है, बहुत ज्यादा सोचना विचारना, फिर वही
आप बहुत ज़्यादा लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फैमिली के साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। फैमिली रियूनियन चाहते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। गलत क्या है? ये आपका डरना। ये आपका डरना, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो वैसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैजिशियन और हर्मिट के साथ देखिए गुरुदेव बृहस्पति आप पे प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है वृषभ राशि। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो इतनी अच्छा आपको कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको बचा लेते हैं, परेशानियों में, लड़ाई-झगड़े में आपको बचा लेते हैं। आपका पौआ इतना तो भारी कर देते हैं कि कोई आपके सर पे ना चढ़ नहीं पाए। मान लीजिए परिवार में किसी तरह का कुछ वाद-विवाद चल रहा होगा, तो गुरुदेव बृहस्पति आपके दिमाग को काफ़ी शांत कर देते हैं। परंतु यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को बँधा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी सही नहीं चल रही है। कहीं न कहीं नेगेटिविटी है आपके मैनिफेस्टेशन पे, तो बेहतर होगा कि ये सारी चीज़ें जो है इनडिसिज़न लेना, सही डिसीज़न ना लेना, चीज़ों को सही ढंग से ना देखना कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति का आपको आशीर्वाद ज़रूर है दिसंबर में, तो सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए, ठीक है। हर डायरेक्शन में आप विचार करेंगे और सोचेंगे कि मेरे परिवार के लिए क्या सही है, क्या चीज़ है जो अब मैं इसको अपने परिवार से निकाल दूँ और क्या चीज़ है जो मुझे फिर से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई अच्छी आदतें रही होंगी जो आपने छोड़ दिया होगा, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करता था या जिम जाता था या जाती थी, तो बहुत अच्छा था, या मैं सुबह पढ़ाई करती थी तो मुझे बहुत फ़ायदा मिलता था। तो ये सब चीज़ें आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि सुबह-सुबह पूजा वगैरह करने का रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके घर की परंपरा रही हो, जो आप कुछ समय से भूल गए हों और अब वो आप फिर से स्टार्ट करें, ये हो सकता है। प्रेम संबंधों में हो सकता है कि आप अपने प्रेमी को और जानें, समझें, परंतु यहाँ पे चुनाव आपको करना होगा दिसंबर तक। ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑफ़र हो सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप चुनाव करें कि किसके साथ आप परिवार में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें। तो दिसंबर एंड तक बिल्कुल आप फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं, पर नेगेटिविटी आपको हटानी होगी, क्योंकि यहाँ एन्जॉयमेंट के साथ 2 नेगेटिव कार्ड चले आए हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें 2 ऑफ सॉर्ड्स तो ठीक है, पलट के आया है तो इसका अच्छा ही मतलब हुआ। पर यहाँ पे जो है आपको धन की सही व्यवस्था करनी चाहिए। अगर लाइफ बढ़िया आप एन्जॉय करना चाहते हैं, ईयर एंड है, आप बिल्कुल एन्जॉय करना चाहेंगे ही दिसंबर एंड को, तो सोच समझ के करिए। ऐसा मत हो कि आपको धोखे में रख के कोई पार्टी में बुलाए। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। कई बार इसे वेस्टर्न जो है टैरो रीडर्स इसको शैंपेन के कार्ड के रूप में देखते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी पार्टी में आपको गलत ड्रिंक दे दिया जाए और वो पार्टी आपको बहुत भारी पड़ जाए। तो सही दोस्तों का चुनाव ज़रूर करिएगा, किनके साथ पार्टी कर रहे हैं। दिसंबर एंड है, ईयर एंड है, तो ये सब चीज़ें आपको वॉच आउट बहुत किया जा रहा है। देखिए आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स मिला है, जजमेंट मिला है, हर्मिट मिला है, जो बार-बार कह रहा है कि चीज़ों को आप सही देखो। यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आपको चॉइस दे रहा है, तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखना है। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए वृषभ राशि, आपके कार्ड्स वैसे भी अच्छे आए थे, जो लव रीडिंग की है आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं दिसंबर में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सही मैनिफेस्टेशन करिए। चीज़ों को जो है सोच समझ के आगे बढ़िए, तो बिल्कुल खुशियाँ तो आपके रास्ते में दिखाई पड़ रही हैं। इवन लव मैरिज भी, आपके लव प्रपोज़ल भी सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं, परंतु थोड़ा-सा यहाँ पे सावधानी की आपको ज़रूरत है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी अभी तक की रीडिंग, अगली रीडिंग के लिए हमसे जुड़े रहिए और इस रीडिंग को अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही मैं बता दूँ, एक नया सेगमेंट हमारा शुरू हुआ है, प्रश्न आपके उत्तर हमारे, जिसमें रीडिंग के अंत में जो आपके क्वेश्चन्स होते हैं, कुल 5 क्वेश्चन मैं संडे को लेती हूँ और उनके उत्तर देती हूँ। तो हो सकता है आपका प्रश्न भी चुना जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।